अस्सलाम वालेकुम। बेटा इस एक्सरसाइज की वीडियो को प्रॉपरली शुरू करने से पहले एक छोटा सा नोट है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज के मैंने बड़ी डिटेल से और बड़े आराम से, जिस तरीके से आप आर्ट्स वाले बच्चों को भी समझ आ सके उस तरीके से वीडियो बनाई है। शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो, लेकिन आपने इसको आराम से सारी एक्सरसाइज को तसल्ली के साथ देखना भी है और सॉल्व भी करना है, क्योंकि बच्चे जब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो ये दो चीज़ें, करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा, ये उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हालांकि ये इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आप इसको तसल्ली से समझेंगे तो बिल्कुल मसला नहीं होगा कि आपको भूल जाएगा या आप इसे गलत करेंगे। तो आइए फिर अब हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3। जैसे कि आपको पता है कि हमने लॉगरिथम वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो आज इस एक्सरसाइज में हम करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि करैक्टरिस्टिक कहते किसको है। ठीक है, निकालना तो है ही, लेकिन पहले ये तो हमें पता हो कि करैक्टरिस्टिक्स बेसिकली है क्या। करैक्टरिस्टिक होता है जी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम दैट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट क्या है? अददी हिस्सा। ठीक है, अददी हिस्सा क्या होता है? किसी भी रकम का जो इशारिये से पहले वाला हिस्सा होता है, जो उसका फुल इंटीग्रल पार्ट होता है वो, या पूरा अददी हिस्सा, उर्दू वाले बच्चे जो है वो इसको इस तरह समझेंगे कि किसी भी रकम में जो पूरा अददी हिस्सा होता है, यानी इशारिये से पहले वाली रकम, उसको उस रकम का इंटीग्रल पार्ट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ एक रकम लिखी हुई है, नंबर लिखा हुआ है 12.45। तो इस रकम के अंदर जो 12 है, 12 इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस अमाउंट। ठीक है, इस नंबर का। तो जब हम लॉगरिथम वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें हम एक हिस्से को करैक्टरिस्टिक कह रहे हैं और दूसरे हिस्से को हम मेंटिसा कह रहे होंगे, और वो हम इसी वजह से कहेंगे, जो आप वहां देखिएगा, नोट करिएगा कि जो हिस्सा आपका इशारिये से पहले आएगा उसको आप करैक्टरिस्टिक कह रहे होंगे, और जो हिस्सा आप डेसिमल के बाद उसमें ऐड करेंगे वो आपका मेंटिसा कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये डेफिनेशन तक और वैसे बात तो समझ ली कि जी करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या है। मेंटिसा क्या है जी? डेसिमल पार्ट होता है लॉगरिथम का। करैक्टरिस्टिक क्या होता है? इशारिये से पहले वाला हिस्सा, और मेंटिसा क्या है? इशारिये के बाद वाला हिस्सा। ठीक हो गया। अब हम प्रॉपरली अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, अमाउंट आपके सामने, रकम आपके सामने लिखी हुई है 5287 जी। और इसको आपने करना क्या है जी? फाइंड द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 5287। तो अब आपने सबसे पहले देखें, आपने एक्सरसाइज 1.1 में साइंटिफिक नोटेशन की थी। तो साइंटिफिक नोटेशन करते हुए हमने एक बात को बड़ा ध्यान से किया और उसको हमने समझ लिया। बात यकीनन अभी अगर थोड़ी सी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप 1.1 का वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो एक दफ़ा देख लीजिएगा। देखिए, हमने वहाँ बात की थी क्या, कि जिस रकम का डेसिमल पार्ट या इशारिया हमें नज़र नहीं आ रहा होता, वो बेसिकली कहाँ लगा हुआ होता है? यहाँ पर। और हम जितने पॉइंट इस डेसिमल को मूव कराते हैं अपने रूल के मुताबिक लेकर आने के लिए, और वो रूल हमारा क्या था कि जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए, उसमें हमने अपना डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना होता है। तो यहाँ पर चूंकि हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 5। डेसिमल पड़ा हुआ कहाँ है? 7 के बाद। जब हम डेसिमल को यहाँ से मूव करा के 5.287 अपनी रकम की शक्ल बनाते हैं, तो हमने क्या कहा था? जितने हिस्से, जितने डिजिट्स हमने जंप किए हुए होते हैं वो हम इसकी पावर की शक्ल में लिख लेते हैं। और चूंकि वो हम अगर राइट हैंड साइड से आते हैं तो फिर हम पॉजिटिव की फॉर्म में लिखेंगे, और अगर हम लेफ्ट हैंड की साइड से आएंगे तो फिर हम उसे नेगेटिव की शक्ल में लिखेंगे। तो हम देखें 1, 2 एंड 3, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल कुछ यूँ थी। ठीक है, यकीनन अब आपको याद आ गया होगा कि हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह से किया था। ठीक है, अब ये जो ऊपर आपने पावर लिखी थी, ठीक है, यानी जितने हिस्से आप जंप करके आए थे, बेसिकली ये आपका करैक्टरिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है,
तो इस सवाल में आपका करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? 3। आप थोड़ी सी इसकी मजीद प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको ज़बानी भी कर सकते हैं। इसको हर दफ़ा आपको साथ साइंटिफिक नोटेशन लिख के उसमें से वो सारा ये वाला स्टेप करके करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो इसमें ज़बानी हम कर लेते हैं कि जी यहाँ पढ़ा हुआ है, इतने पॉइंट आगे गए तो इसका करेक्टरिस्टिक और खासा उर्दू वाले जो है उनके लिए बुक में वर्ड यूज़ होया हुआ है खासा। ठीक है, तो वो बता देंगे कि जी इसका खासा जो है वो 3 आ रहा है। इसी तरह से हम अपना ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास जो रकम दी गई है 59.28। ठीक है, अब ये भी देखिए आना, ये डेसिमल कहाँ चाहिए? ये डेसिमल जो है इसे यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आने के लिए हमने कितने हिस्से, कितने डिजिट्स जंप किए? 1। तो फिर इसका मतलब है कि हम इस रकम को इस तरह लिखेंगे 5.928 इंटू 10 1। 10 की पावर क्या आ गई? 1। अब ये जो 1 है बेसिकली ये आपका खासा या करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक हो गया? सिंपल। आप इसी तरह से सारे अपने सवाल जो हैं वो करते जाएंगे। उसके बाद अगर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका एक और मेथड भी है इसको सॉल्व करने का, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट मेथड है क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन जो है ये आपको एमसीक्यू के हवाले से काफ़ी अहम है। इनमें से लाजमी तौर पे एमसीक्यू आता है, तो आप इसको इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आप इसको ज़बानी हल कर लें। ठीक है, इसको आपको पूरे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख के फिर उधर से ढूंढ के अपना करेक्टरिस्टिक्स ना लिखना पड़े। आप ज़बानी बस रकम देखिए और फ़ौरन से लिख लिया। जी, जैसे कि अभी हम ये एक और रकम है हमारे पास 567, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, और आगे देखिए कि यहाँ पर हमें कहाँ आना चाहिए हमारा डेसिमल? इस जगह पर। ठीक है, और अभी पढ़ा हुआ कहाँ पर है? यहाँ पर 1 और 2। हमने कितने डिजिट्स जंप किए? 2। तो इसका मतलब है कि अगर हम लिखेंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो हम लिख सकते हैं 10 माइनस 2। माइनस आपको याद है ना क्यों आया? क्योंकि हम कहाँ से? अपने लेफ्ट हैंड वाली साइड से है। तो इस तरह के सवाल में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं आप बस ज़बानी जो है वो देख के इसको लिखते जाते हैं। इसके लिए आपको पहले वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके करने की जरूरत है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो पहले आप कोई मसला नहीं, आप पहले साइंटिफिक नोटेशन में उसे कन्वर्ट कीजिए और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे सॉल्व लिख लीजिए आंसर। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, फोर्थ पार्ट है हमारा। फोर्थ पार्ट क्या है? 234.7। ठीक है, इसमें भी देखिए डेसिमल को कहाँ आना चाहिए? डेसिमल को यहाँ पर होना चाहिए, और अभी डेसिमल कहाँ पड़ा हुआ है? यहाँ पर। तो यहाँ तक आने के लिए आपने कितने हिस्से जंप किए हैं? 2.347 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितने आपने किए? 2। और यही 2 जो है वो आपका करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक हो गया? सिंपल। ठीक है, यकीनन इसमें अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगी। ये सबसे आसान तरीन तरीका है करेक्टरिस्टिक को निकालने का। क्यों? क्योंकि जो साइंटिफिक नोटेशन है वो आप एक्सरसाइज 1.1 में इतनी डिटेल से और इतने अच्छे से करके आए हैं कि उसमें तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अब हम अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है जी हमारा फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, 0.0000049। ठीक है, अब हम बेटा ऐसे करते हैं कि इसको ज़बानी हल करते हैं। अब हमें इसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं करना, हम सिंपल यहाँ लिखते हैं जी करेक्टरिस्टिक, और आगे हम इसका आंसर लिख देंगे। आंसर क्या है? इशारे ने यहाँ से मूव हो रहे हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ पर आना। ठीक है जी, तो कितने डिजिट्स हमने जंप किए? 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 की फिफ्थ जो उसका करेक्टरिस्टिक्स है 5। ठीक हो गया? अब हमारे पास है लास्ट 6 जो वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 6 पार्ट है जी, इसका रकम है 145000।
इसको भी हमने ज़बानी करना है, इसको पहले हमने बाकायदा लिख के साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं करके करना, हमने इसको सिंपली कहाँ पे है डेसिमल पड़ा हुआ इस रकम का, जिसका हमें नज़र नहीं आ रहा होता, रकम के एंड पे यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ से हमने यहाँ तक आना है, ठीक है जी। यानी कितने डिजिट्स हम जंप करके आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या है जी, 5, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको कहा गया है कि फाइंड लॉगरिथम। जब आप लॉगरिथम फाइंड करेंगे तो उसके लिए दो बातें आपने जहन में रखनी है। आपने फ़ौरन से देखना है कि क्या ये क्वेश्चन आपको एज अ एमसीक्यू दिया गया है या आपको ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अगर तो ये देखें आपको जो क्वेश्चन है, देखिए जिस तरह ये मैंने रकम यहाँ लिखी हुई है कि उन्होंने 43 एक रकम अमाउंट की हमें दी और कहा है कि इसका लॉग फाइंड करें, ठीक है बेटा। इसमें एक बात मैं और ऐड कर दूं कि आपने एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें आपने जो जितनी भी वो रकमें दी गई थी, वो 5-6 पार्ट्स थे फर्स्ट क्वेश्चन के, उनको आपने लॉग की शक्ल में एक्सप्रेस किया था, ठीक है। उसमें लॉग नहीं फाइंड किया था। एक तो आपने उसके साथ इनको कंफ्यूज नहीं करना, याद है ना आपको कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रकमें दी हुई थी और आपने लॉग में उनको एक्सप्रेस कर दिया था। अब यहाँ पर जो सवाल है वो है लॉग फाइंड करना, ठीक है। अब आप लॉग प्रॉपरली फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ भी ये एक बात आपने ज़हन में रखनी है, आया ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा गया है या ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया। अगर आपको एमसीक्यू में पूछा गया है तो आपने सिंपली कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए log 43 लिखना है, जो भी आंसर आएगा वो आपने लिख देना है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन फाइंड लॉगरिथम शॉर्ट क्वेश्चन में आया है तो फिर आपने उसको प्रॉपरली इस फार्मूले के तहत सॉल्व करना है। जो भी नंबर दिया हुआ होगा जिसका आपने लॉग लेना है वो लिखना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है और उसका मेंटीसा लिखना है, ठीक है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम अपनी नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपरली अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज है 2.3, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लॉगरिथम। एक अमाउंट दी गई है हमें, जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है उसमें एक रकम और एक अमाउंट दी गई है 43, जिसका हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। बेटा ये क्वेश्चन हल करने से पहले जो पॉइंट सबसे अहम है वो ये कि आया ये सवाल आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, मतलब एमसीक्यू के हवाले से दिया गया है या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से दिया गया है। ये बात सबसे पहले आपने देखनी है कि आया ये जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है फाइंड लॉगरिथम, क्या ये सवाल आपको एमसीक्यू में दिया गया है या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दिया गया है। अगर तो ये आपको एमसीक्यू में ये सवाल आया है तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली बाय यूजिंग कैलकुलेटर आपने सिंपली कैलकुलेटर पे log 43 लिखना है और आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस आंसर को आप इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। कैसे कि आपको पता है कि अगर जो लास्ट डिजिट है वो 5 से बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, उससे पहले वाले डिजिट को एक नंबर बढ़ा देते हैं। यानी ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 6335। 5 क्यों आया, क्योंकि हमारा जो लास्ट डिजिट था वो 5 से बड़ा था, ठीक है जी। अब हमने बात की, ये तो था कि अगर ये सवाल हमें आया है एमसीक्यू में तो हमने क्या किया है, सिंपली कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को हल कर लिया। लेकिन अगर ये सवाल आपको कहाँ आया है, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो फिर बेटा आपने क्या करना है, आपने इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है अपना फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। ये फार्मूला आपको याद है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आपने, अगर ये सवाल कहाँ आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो करते हैं जी इसको सॉल्व के। अब अगर प्रॉपर मेथड के साथ जब हमने इसको हल करना है तो वो कैसे करते हैं, तो देखें अभी हम 2-3 क्वेश्चंस जो हैं
वो हम इस हवाले से करते हुए आ रहे हैं। तो हमें ये बात अब पता है कि जब भी किसी रकम का हमें डेसिमल, अशारिया या पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता तो बेसिकली उसका पॉइंट, डेसिमल या अशारिया क्या है, उसके एंड पे लगा हुआ होता है। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि हमने उसको लेके जाना होता है फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो इस रकम में देखिए फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है। तो यानी यहाँ पर डेसिमल मौजूद है, हमने इसे यहाँ से यहाँ पर लेकर आना है। ये बात तो तय होगी। अब जितने पॉइंट आपने मूव किया है वो आपका क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक या ख़ासा। जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह का लफ्ज़ ख़ासा पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब हम कितने पॉइंट मूव करके आए हैं, 1, और आए किस तरफ से हैं, राइट हैंड साइड से। तो इसका मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक है 1। अब मेंटिसा क्या होता है? मेंटिसा हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि मेंटिसा डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है, अशारिये वाला हिस्सा होता है। तो अब हम इसको फाइंड कैसे करते हैं? हमने अपना मैथ की बुक जो है उसको आप खोलें ज़रा और देखें कि उसमें सबसे एंड पे लॉग और एंटी लॉग के कुछ पेजेस दिए गए होंगे। तो आप जब लॉग वाला पेज खोलते हैं तो उसमें आप देखें, मैं आपको इधर मोबाइल पे दिखा देती हूँ। जी, इसका तरीक़ा ये है कि आपने अपनी ये जो 2 नंबर हैं, उन रकम के जो पहले 2 नंबर हैं उनको आपने इकट्ठा कर लेना है और लॉग के टेबल में देखना है। तो इस रकम में तो चूँकि हमारे पास हैं ही 2 डिजिट्स या हिस्से उन्होंने दिए हुए, तो इन 2 हिस्सों को, इन 2 डिजिट्स को हमने थर्ड में देखना होता है। तो चूँकि यहाँ पर थर्ड डिजिट हमारे पास कोई नहीं है तो हम इसको ज़ीरो में देखेंगे। अब हम ज़रा अपनी बुक के आप लोग अपनी बुक के एंड पे ज़रा लॉग का टेबल खोल लीजिए। तो उसमें आप देखिए, मैं आपको यहाँ पर ना मोबाइल में दिखा देती हूँ। मेरे पास ये देखें कि ये एक लॉग टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये वो है 10, 11, 12। तो ये देखें, इसलिए मैं आपको ये कह रही थी कि आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स को इकट्ठा कर लेना है और थर्ड में देखना है। तो क्योंकि ये देखिए 10 से शुरू हो रहा है, यानी 2 डिजिट्स से स्टार्ट हो रहा है। 9, 8 ये आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर आपको देखें, आपको 8, 9 इस तरह के सिंगल डिजिट्स नज़र नहीं आ रही, या एक हिस्सा नहीं नज़र आ रहा जिसको आपने लॉग में देखना। यानी हमने अपनी रकम के पहले 2 हिस्सों या डिजिट्स को इकट्ठा करके तीसरे वाले के तीसरा जो हिस्सा होगा उसको उस कॉलम में देखना है। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर देखें क्या है, 43, और तीसरा जिसमें हमने देखना था वो चूँकि हिस्सा नहीं है, डिजिट नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसको ज़ीरो में देखना है। तो ये देखिए 40, यस, हम अब ये देखें 43 को हमने ये पहले वाला कॉलम, ये देखें ऊपर ऊपर अगर मैं करूँ तो ये फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, ज़ीरो का कॉलम है, और फिर 1 का है, ठीक है, 2 का है। तो हमने 43 को ज़ीरो में देखना था। 43 ये रहा जी हमारा 43, और इसको जब हमने ज़ीरो में देखा है तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 6335। तो हम यहाँ लिख लेंगे 6335, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा अभी कि मेंटिसा जो है वो तो लॉग का डेसिमल पार्ट होता है, तो यहाँ पर तो ना कोई डेसिमल है, ना कोई इशारिया है, ना कोई पॉइंट है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम खुद से यहाँ पर डेसिमल और इशारिया लगा लेते हैं। और चूँकि हम पहले भी हमने ज़िक्र किया था कि ये एक बड़ा ऐसे लिखी हुई थोड़ी अजीब सी लगती है, तो हम क्या करते हैं, इसके शुरू में ज़ीरो लगा देते हैं, ज़ीरो जस्ट, ठीक है जी। अब हम करते हैं अपने फार्मूले को अप्लाई। सबसे पहले हम जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं हम वो लिख लेते हैं, ठीक है जी, log 43, ठीक है, क्योंकि इसी नंबर का लॉग ले रहे हैं ना हम। तो हमने लिख लिया log 43। आप देखें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आई है, 1 प्लस मेंटिसा हमारे पास क्या है, 0.6335। अब जब आप इसे कैलकुलेटर के साथ प्लस करते हैं, ठीक है, ये वैसे भी कर ले, उसको 1 साथ लग जाएगा, 1.6335। तो ये आपका आंसर आ जाएगा log 43 जो नंबर है उसका, ये आपके पास लोगारिथम निकल के आया है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 जब हमने करना है तो सेम वही पैटर्न है। सबसे पहले हमने करैक्टरिस्टिक निकालनी है, फिर हमने मेंटिसा निकालना है और वो जो फार्मूला हमें दिया गया था, जिस नंबर का लॉग लेना है वो लिखना है, करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन में आपका बार बार यही फार्मूला अप्लाई होगा। ये हमने कब अप्लाई करना है? अगर ये सवाल हमें शॉर्ट क्वेश्चन में आए। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी। ये नहीं आपसे पूछा एमसीक्यू में गया है और आप इतना लंबा प्रोसेस करने बैठ गए हैं, तो तब आपने ऐसा कुछ नहीं करना, तब आपने जस्ट कैलकुलेटर यूज़ करना है जी। सेम वही बात जो बड़ी दफ़ा हमने रिपीट की है, मेरा ख्याल है अब तो आपको अज़बर हो जानी चाहिए जी। क्या कि हमें पता है इसका डेसिमल जिसका नज़र नहीं आता वो कहाँ लगा हुआ होता है, वो यहाँ पर लगा हुआ होता है और हमने इसको मूव कराना है अपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ठीक है, तो अगर जब हम इसको 1 देखिए यहाँ तक लेके आते हैं तो हमने कितने हिस्से कितने डिजिट जंप किए हैं? 2। और आई भी हम राइट हैंड साइड से हैं तो इट मीन्स कि इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो है 2। अब मेंटिसा अगर हम देखते हैं सेम उसी तरह फर्स्ट 2 डिजिट्स को जी। मेंटिसा देखने के लिए हमने क्या करना है कि अपनी रकम के पहले 2 डिजिट्स को इकट्ठा कर लेना है और थर्ड हिस्से के कॉलम में जो हमारा बुक के एंड पे टेबल दिया हुआ है लॉग वाला, उसमें देखना है जिस तरह हमने पहले किया था। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 57 और हमने इसको 9 के कॉलम में देखना है अपने लॉग के टेबल में। तो थोड़ा सा मैं एक दफ़ा फिर आपको करवा देती हूँ ताकि आपके करने में थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए जी। देखिए ये देखें, ये आपको 57 नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखिए 57, हमने इसको 9 के कॉलम तक लेके जाना है। तो ये देखें जब हम 9 तक आते हैं तो ये आंसर लिखा हुआ है 7627। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 7627 और वही बात चूँकि ये हमारा डेसिमल पार्ट होता है तो हम इसके साथ इशारिया लगाते हैं और शुरू में 0 लगा लेते हैं। अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि क्या है, करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। करैक्टरिस्टिक हमारे पास है 2, मेंटिसा है जी हमारे पास 0.762 और जब हम इसे प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 2.7627। ठीक हो गया। इसी तरह अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। थर्ड पार्ट है 1.982, इसका हमने लॉग लेना है। सेम पैटर्न जिस तरह हम पीछे से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक निकालेंगे। करैक्टरिस्टिक जो है वो हमारा कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा रकम में डेसिमल दिया गया है वो हमारे रूल को फॉलो कर रहा है, वो वहीं पे मौजूद है जहाँ पर उसे होना चाहिए हमारे रूल के मुताबिक, जो क्या है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो इसलिए इसको हमें मूव करा के कहीं भी आगे पीछे लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ठीक जगह पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है इसका करैक्टरिस्टिक क्या हो गया? 0। ठीक हो गया। बड़ी तवज्जो से बेटा इस बात को समझना है। आप पीछे साइंटिफिक नोटेशन भी करके आए हो, 2.1 में भी किया, 2.2 में भी हमने ये बात की और अब हम 2.3 में भी ये बात बार बार कर रहे हैं कि हमने अपना डेसिमल मूव करा के लेके जाना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। और हम यहाँ पर हमारा करैक्टरिस्टिक क्यों 0 आया है? क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं पर भी उसको लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा डेसिमल पहले से ही जो रकम दी गई है उसमें बिल्कुल ठीक दिया गया है। ठीक है, ठीक पोजीशन पे उन्होंने रखा हुआ है। वो असल में यही चेक कर रहे हैं कि पहले तो ये बच्चे मूव कराते हैं ना, पहले आप देखें यहाँ से आप उस तरफ लेके गए थे, तो अब ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज तो नहीं होंगे कहीं, या ये फिर इसको भी कहीं मूव करा के आगे पीछे ले जाएंगे। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि इसको तो ज़रूरत ही नहीं मूव कराने की, ये तो बिल्कुल ठीक प्लेस पे पड़ा हुआ है जहाँ पे हमें इसे लेकर आना होता है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है मेंटिसा। मेंटिसा निकालने के लिए सेम उसी तरह से हमारी जो रकम है उसके पहले 2 डिजिट्स को इकट्ठा करके तीसरी रकम को उस कॉलम में देखते हैं। ठीक है, 8 के कॉलम में देखना है अब हमने। तो जब हमने इसको 8 के कॉलम में देखा, ठीक है जी, 19 को हम ज़रा एक दफ़ा फिर अपने मोबाइल की तरफ आते हैं जहाँ पर हमारे पास, इसलिए मेरे पास बेटा बुक में ना वो आखिरी सफ़ा मौजूद नहीं है। अच्छा जी, ये 19 है हमारे पास, देखिए ज़रा। ठीक है, 19 है, लेकिन आप अपनी बुक साथ खोल लें ताकि थोड़े सा आपको इजी हो जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा जी, 19 को हमने किस में देखना है?
8 के कॉलम में, 19 को हम देखेंगे चल के 8 के कॉलम में, जो कि ये देखें आपके पास आपको रकम नज़र आ रही है 2967। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2967। अब ये जो अभी भी हमारे पास एक रकम मज़ीद मौजूद है, तो हमने ये टेबल देखें, यहाँ पर ये मीन डिफरेंस का खाना बना हुआ है, कॉलम बने हुए हैं। तो हमने ये जो उसके बाद हमारे पास फोर्थ रकम या हिंसा या डिजिट होता है, उसको इस डिफरेंस वाले कॉलम में देखना होता है। तो जब हमने ये जो हमारा आंसर आया था, इसको हमने 2 के उसमें देखा है, तो ये जनाब इसका डिफरेंस आया है 4। तो वो 4 जो है वो हमने यहाँ 7 लिख लिया। फिर अब ये दोनों को प्लस करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 2971, और ये हमारा मेंटीसा बनेगा। और सेम इसी तरह फिर हम इसके साथ डेसिमल लगाएंगे, साथ शुरू में 0 लगा देंगे और अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या है 0, मेंटीसा है हमारे पास 0.2971। ठीक है, तो जब हम इसे हल करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 0.2971। ठीक है, इसमें एक जो चीज़ आपने अलग से की है, एक तो ये कि आपको कहीं पे भी कैरेक्टरिस्टिक के लिए इशारे को आगे पीछे मूव कराने की ज़रूरत नहीं थी, और दूसरा यहाँ पर अब रकम में आपको 4 डिजिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, पहले 2 डिजिट्स को 8 के कॉलम में देखना है, उसके बाद साथ ही डिफरेंस के कॉलम भी बने हुए हैं, तो आपने डिफरेंस के 2 के डिफरेंस में फिर देखना है, और उसमें जो भी रकम आ रही होगी वो आपने यहाँ साथ में लिख के उसको पहले वाला जो आंसर था उसमें प्लस करना है, ताकि आपका फाइनल मेंटीसा आपके पास आए। ठीक है जी, चलें अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल बेटा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस एक ही समझे, मुझे तो लगता है शायद 1 या 2 बातें आप जहन में रख लें तो ये सारे सवाल आलमोस्ट जो हैं ये 2.1, 2.2 और 2.3 के ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते क्या, बल्कि एक बेस, अगर एक क्वेश्चन के आप बेस समझ लें तो नेक्स्ट वैसे ही आपको समझ आने लग जाते हैं जी। अब सेम देखें यहाँ पर भी, ठीक है, रकम तो हमारे पास काफ़ी बड़ी सारी हमें नज़र आ रही है, जिसमें काफ़ी सारे हिंट्स हैं, डिजिट्स मौजूद हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इन 2 हिंसों को यहाँ पर नहीं देखना जी, जो शुरू में 0 और डेसिमल लगे हुए हैं, जब आपने लॉग के टेबल में अपनी रकम को देख रहे होना है। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए, कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपने उस टाइम उस डेसिमल और इशारिये को ज़रूर जहन में रखना है जी। हम निकालते हैं जी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ तक आने के लिए कितने हिस्से हमने जंप किए हैं, ठीक है 2, लेकिन आए हम किस साइड से हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, तो फिर ये 2 कौन सा है, माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद है मेंटीसा। मेंटीसा के लिए सेम वही चीज़, ये मैंने आपको क्या अभी बताया कि ये आपने 0 और डेसिमल को नहीं इसमें जहन में रखना, आपने जस्ट 87 को 6 के कॉलम में देखना है जी। अब ज़रा इसको देख लेते हैं, 87 को 6 के कॉलम में, आप अपनी बुक से देखिए ज़रा, मैं भी इधर मोबाइल से देख लूँ। तो जी ये आ रहा है, जब आप 87 को 6 के कॉलम में देखते हैं तो ये आता है जी 9425। और सेम उसी तरह जो कि ये डेसिमल पार्ट है, तो हम शुरू में डेसिमल लगाएंगे, साथ 0 लिख देंगे। अब होगा फार्मूला अप्लाई, ठीक है जी, प्लस और मेंटीसा क्या है 0.9425। आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिए, ये आंसर आ जाता है कुछ 1.0575। ठीक है, और चूँकि 2 की रकम माइनस में थी और बड़ी थी, तो इसलिए उसका साइन आप साथ लगाएंगे। ये छोटी रकम है इस रकम की निस्बत। ठीक है जी, -2 प्लस 0.9425, जब इन्हें कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। और ये माइनस अभी बताया क्यों साथ लगा है, क्योंकि जो 2 है वो बड़ी रकम है एज़ कम्पेयर टू ये डेसिमल वाली रकम के।
ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। जी देखें, इसमें जो हमें रकम दी गई है वो है जी 0.047। इसका सबसे पहले करेक्टरिस्टिक निकालिए। करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आप देखें, आपने 1 और 2 आप यहाँ पर आप लेकर आना है आपने करेक्टरिस्टिक को। तो कितने हिस्से आपने जब किए हैं 2, और आप किस साइड से आ रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से, तो इसका करेक्टरिस्टिक भी अगेन पीछे वाले सवाल की तरह आएगा -2। ठीक है, और मेंटिसा के लिए हमने ज़ीरो और डेसिमल को नहीं देखना, हमने इन 2 डिजिट्स को थर्ड हिस्सा जो होता है उसके कॉलम में देखना होता है। और चूंकि यहाँ पर कोई थर्ड डिजिट आपके पास नहीं है तो आपने 47 को 0 के कॉलम में देखना है। और देखते हैं जी, अब 0 के कॉलम में जब 47 को देखें तो आंसर क्या आता है। जी साथ साथ आप भी अपनी बुक का जो सबसे एंड पे पेजेस है ना बेटे, उसको खोलें। अच्छा, ये परेशान नहीं होना कि ये तो अब क्या करेंगे पेपर में, हम इसको कैसे मतलब देखा करेंगे। तो आपको लॉग और एंटी लॉग का जो टेबल है वो साथ लेकर जाने की परमिशन होती है, इसलिए उसमें परेशान नहीं होना। ठीक है, आपको देखना आना चाहिए बस। ठीक है जी, 47 को जब हमने 0 के कॉलम में देखा है तो वो आंसर आ रहा है 6721। और उसी तरह हम शुरू में डेसिमल लगाएंगे, साथ 0 लगा देंगे, फिर अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि क्या है, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा 0.6721। और जब हम इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -1.3279। ठीक है जी, इसमें भी आपने ये बात ध्यान में रखनी है। कैलकुलेटर वैसे आपको सॉल्व करके दे देगा, लेकिन आपने जो ये अलामत है, ठीक है, सिंबल है, वो आपने माइनस वाली रकम की लगानी है, क्योंकि माइनस वाली रकम यहाँ पर आपके पास बड़ी रकम है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। रकम है जी 0.000354। करेक्टरिस्टिक के लिए हमने 1 2 3 4 जो है हमने हिंस से जंप किए हैं, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास जी -4। अब हमने क्या करना है, हमने मेंटिसा के लिए ये 0 और डेसिमल्स को बिल्कुल नहीं देखना, हमने 35 को 4 के कॉलम में देखना है। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि 35 को जब 4 के कॉलम में देखें तो आंसर क्या आता है। जी आंसर है 5490। ठीक है, जब हमने 35 को 4 के कॉलम में देखा है। अब हम करते हैं कि वही बात कि हमने शुरू में डेसिमल लगा लेना है, साथ 0 लगा लेना है, फार्मूला अप्लाई करें। जी फार्मूला क्या है, -4 प्लस 0.5490। जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है -3.4510। ठीक हो गया जी। तो